तो चलिए बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और चलिए पढ़ते हैं आज की ऑनलाइन क्लास का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 250 मीटर तथा चौड़ाई 100 मीटर है। इसके 3 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? आयताकार बगीचा लिखा है तो पहले इस तरह आयत का एक चित्र मान लो, समझने के लिए। अब ये 250 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है। ठीक है। अब यहाँ लिखो, देखो लिखा है 3 चक्कर। 3 चक्कर लगाएं तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो 3 चक्कर का मतलब होता है बच्चों 3 गुणित परिमाप। 3 चक्कर माने 3 गुणित परिमाप, यानी 1 चक्कर मतलब 1 परिमाप होता है। तो 3 चक्कर मतलब 3 गुणित परिमाप। परिमाप गति गुना, इसका मतलब हमको यहाँ परिमाप जानना है। अब परिमाप जाने तो उत्तर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 1 चक्कर का मतलब है क्या है? कोई भी आदमी यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर इस तरह एक बार इसके चारों तरफ इस लाइन में चलेगा तो 1 चक्कर बोलेंगे। चारों लाइन में चलेगा तो इस तरह परिमाप ही तो हुआ ना उसका। तो बस यही चीज है, 1 चक्कर का मतलब होता है परिमाप। 1 चक्कर माने परिमाप। तो 3 चक्कर कह रहा है तो 3 बार परिमाप जी, 3 गुणा परिमाप। तो इसका परिमाप जान रहे हो, कई तरीका है निकालने का। आयत है तो आमने सामने बराबर होता है। तो ये 250 मीटर, तो ये भी इधर भी 100 हो। तो दो तक बहुत सारे तरीके हैं ना, सूत्र जरूरी नहीं रहता। ये चारों भुजा का माप जोड़ लोगे तो परिमाप हो जाएगा। तो 250 250 ये दोनों जोड़ दो तो 500 हो गया। 100 को जोड़ दो तो 200 हो गया। तो 5 2 700। इस तरह तुमको मिल गया परिमाप बराबर 700 मीटर। तो 700 का 3 से गुणा करो तो क्या आएगा? 2100। तो 2100 मीटर हो जाएगा चली गई या तय की गई कुल दूरी। ये आप देखो दूसरा नंबर पे दिया है। ठीक है। तो जब भी चक्कर की संख्या, यानी कितने चक्कर में कितना दूरी तय करेगा ऐसा लिखा हो, या किसी खेत के चारों तरफ घेरा लगा रहा हो तो कितना घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा ऐसा लिखा रहेगा ना। तो याद रखना बच्चों, उसमें परिमाप ही ज्ञात करना है, चाहे घेरे कहे या चक्कर कहे। किसी के भी चारों तरफ अगर घूम रहा है या तार लगा रहा है तो वहां समझ जाना वो परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप। ठीक है। तो परिमाप वहां ज्ञात करना है। 1 चक्कर है तो परिमाप निकला वही उत्तर होगा। अगर एक से अधिक चक्कर है तो परिमाप के साथ जितना भी चक्कर है उसको पूरा करना है। क्लियर? ये देखो अगला प्रश्न। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 2500 मीटर। इसके चारों तरफ 3 बार, देखो 3 बार तार यानी बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा? यदि 30 रुपये प्रति मीटर व्यय आता है तो। अब आकार कैसा है? वर्गाकार है। इस पर वर्गाकार है, वर्गाकार का परिमाप दिया। क्या दिया है? परिमाप कितना? 2500 मीटर, ये परिमाप। अब 3 बार बाड़ लगाना है। कितने बार? 3 बार। तो 3 बार मतलब वो 3 गुणित परिमाप हो गया। भाई 3 घेरा कहें या 3 बार कहें तो इसका मतलब 3 बार तार लगाया है, मतलब वो 3 बार क्या लगाया? परिमाप है। परिमाप 3 बार परिमाप माने परिमाप का 3 गुना लगाया जी। ठीक है। तो कितना खर्च आएगा करके पूछ रहे हैं। तो 3 बार जब घेरा लगाया तो तार कितना लगा पहले ये तो जान लो। तो 3 एक बार में तार लगेगा
परिमाप बराबर 2500 है। परिमाप बराबर कितना है? 2500 मीटर है ना। तो एक बार इसमें तार लगाएगा चारों तरफ इस वर्गाकार खेत में तो 2500 मीटर लगेगा, क्योंकि इसका परिमाप 2500 मीटर है। तो 3 बार लगाएगा तो 2500 का 3 बार नहीं हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7500 मीटर तार लगेगा। कितना लगेगा? 7500 मीटर तार लगेगा। अब देखो बच्चों, प्रश्न में स्पष्ट लिखा कि 30 रुपये प्रति मीटर व्यय आता है। इसका मतलब कि 1 मीटर तार का खर्चा, 1 मीटर तार को लगाने का खर्चा कितना है? 30 रुपया है। तो तार हमें कितना लगाना है जी? 7500 मीटर तार चाहिए 3 बार घेरा लगाने के लिए। तो वही 30 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, जितना तार चाहिए उससे गुणा करते हैं। जैसे एक पेन लेना है तो 5 रुपया, दुकानदार बता दिया एक पेन 5 रुपये में मिलता है। तो मान लो 4 पेन लेना है तो क्या करते हैं? ये एक पेन का जो भाव है उसका गुणा करते हैं ना, 4 5 20 रुपये करते। बस उसी तरह तो है। 1 मीटर यानी प्रति मीटर का दाम हमको पता है, लगाने का खर्चा 30 रुपया। तो तुमको जितना भी लगाना है उसके साथ गुणा करना है। इसीलिए 7500 मीटर तार लगेगा करके लिखा है और 30 रुपये दाम है, कर गुणा करेंगे। तो देखो 3 शून्य है, इसमें 2 शून्य है, इसमें 2 शून्य, तो शून्य को लिख देते हैं, शून्य की गुणा नहीं करते। बस 3 और 75 गुणा करेंगे तो 3 5 15 हासिल है और 3 7 21, 21 1 22, कॉमा लगा के देखो कितना आ गया? 2,25,000 रुपये। तो 2,25,000 रुपये बच्चों, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें एक जीरो नहीं लिखा है। ऐसे रहेगा इसका आंसर। ठीक। तो जब भी इस तरह तार लगाने का खर्चा पूछे प्रश्न, तार लगाने का खर्चा पूछे तो क्या ज्ञात करना रहता है? परिमाप। परिमाप जान गए तो एक बार अगर घेरा लगाया तब तो परिमाप निकल गया, उसी का गुणा कर देना, इधर दिया रहेगा प्रति मीटर खर्चा का। 3 बार लिखा है तो परिमाप को 3 से गुणा किए भाई, 3 बार परिमाप लगेगा। 3 चक्कर यानी 3 बार यानी 3 परिमाप। निकल गया परिमाप। बस परिमाप के साथ ये प्रति मीटर व्यय कितना लिखा है उसका गुणा करते हैं, क्योंकि उतना ही तार लगेगा। तो 1 मीटर का जान रहे तो तुरंत गुणा कर देते हैं। क्या लिखा है? एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 2000 मीटर है। एक वर्गाकार इस तरह वर्ग की आकृति होती है, ठीक है। और परिमाप परिमाप दिया है 2000 मीटर। उसके एक भुजा की माप क्या होगी कह रहा है। तो परिमाप लिख लो भाई। परिमाप बराबर क्या होता है? वर्गाकार है तो इसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, यानी चारों भुजा का योगफल बराबर परिमाप होता है। क्योंकि चारों भुजा एक जैसे, इसलिए 4 गुणित परिमाप, 4 गुणित भुजा है। अब परिमाप प्रश्न में दिया है 2000, तो तुमको भुजा का मान पूछा है, ये भुजा का मान ये वाला, तो 4 गुणा में है, उसी को पक्षांतर कर दोगे इधर, और क्या है। तो 4 भाग में हो जाएगा, तो से भाग करो, 4 5 20, 4 शून्य 4 शून्य। चलो ध्यान दो, ये वर्गाकार मैदान का परिमाप दिया था, बताया हूँ तुम लोग को अभी 200 मीटर। और परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणित भुजा, अभी बताया हूँ। परिमाप 2000 दिया था और 4 गुणित भुजा में से ये 4 को भाग करेंगे तो भुजा मिल जाएगा। तो 4 से भाग किए क्या आया? 500 मीटर। तो 500 मीटर ही उत्तर है। ये दूसरा नंबर का ऑप्शन। चलो ये हो गया। एक वर्गाकार खेत के एक पार यानी मेड़ की लंबाई 250 मीटर। तो खेत का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी? सिंपल सी बात है,
वर्गाकार खेत है मतलब चारों भुजा एक जैसे। अब एक पार का घर तो यानी इसी तरह ये पार है जी इसका ये वाला, तो इसका लंबाई है 250 मीटर। तो स्वाभाविक सी बात है वर्गाकार है तो सभी पार का जो लंबाई है वो 250 मीटर का ही होगा, क्योंकि चारों भुजा समान रहते हैं। तो एक चक्कर लगाना माने अभी बताया हूं, एक चक्कर माने एक परिमाप। तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। अब ये सूत्र जानने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि चारों भुजा को जोड़ना है तो तुम्हारे सामने तो है, एक भुजा 250 है तो सभी भुजा ही 250 50 का होगा। तो ये 250 को जोड़े तो 500 हो गया, और ये 250 और ये 250 को जोड़े तो ये भी 500 हो गया। तो कुल मिला कितना हो गया, 1000 मीटर। 1000 मीटर हो गया इसका आंसर। ऑप्शन पहला में देखो दिया। ठीक, सिंपल सा काम था। एक मेड़ यानी एक पार का माप दिया है तो वर्गाकार है तो चारों पार एक समान माप का होगा। वर्गाकार खेत लिखा है तो चारों एक समान माप का होगा, तो एक चक्कर माने एक परिमाप बताया था, तो बस परिमाप जानना था। चाहे आप चारों को जोड़ के जानो या सूत्र में जानो तो ऐसे कर दो, 250 4 गुणित 250 तो भी 1000 मीटर उत्तर आएगा। ठीक, तो बिना सूत्र के करो या सूत्र जानते हो तो सूत्र से करो, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो ध्यान दो। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाएं कि 5 किलोमीटर की दूरी तय हो जाए। देखो यहाँ दूरी कितना तय करना है ये पहले से दे दिया। ठीक है, आप समझो हमको क्या करना है, पर ये आयताकार है जान लो, आयताकार है। अब ये क्या दिया है, 30 मीटर लंबा है, अब 20 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर चौड़ा है। तो ये चक्कर वाला शब्द आया, देखो चक्कर, कितनी चक्कर। तो जान लो जहां भी चक्कर शब्द आएगा परिमाप तो पहले ज्ञात करना ही है। तो इसका परिमाप हो जाएगा, ये भी 30 होगा, ये भी, ये 20 होगा, आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, आयताकार है। तो 30 30 60 और 20 20 40, तो ये हो गया 100 मीटर हो गया इसका परिमाप। क्या मिल गया, परिमाप। अब देखो बच्चों 5 किलोमीटर दूरी तय करना है, यानी इसी परिमाप को इतना बार कितना बार मतलब इससे गुणा करें 100 का, ये कह रहा है कि 100 एक बार में तो चक्कर लगाया तो 100 मीटर है, तो कितना बार चक्कर लगाएं, तो वो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर लिखा है देखो यहाँ, और प्रश्न में परिमाप मीटर में है, तो इसका मतलब किलोमीटर को मीटर बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कभी भी मीटर के साथ मीटर का गुणा कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, भाग कर सकते हो, लेकिन किलोमीटर के साथ मीटर को ना तो जोड़ा जाता है, ना घटाया जाता है, ना गुणा किया जाता है, ना भाग किया जाता है। इसलिए पहले क्या करेंगे, 5 किलोमीटर बराबर कितना किलोमीटर, कितना मीटर होता है, तो किलो माने ही होता है बच्चे 1000। 5 किलोमीटर माने किलो माने 1000 होता है, तो 5 किलो ना पढ़ के 5000 पढ़ेंगे, तो 5000 मीटर हो गया। अब यही 5000 मीटर समझो कुल मिला के चलना है 5000 मीटर, तो एक बार में 100 किलोमीटर चला तो कितनी बार में कह रहा है। तो एक तरीका ये है कि आप लोग ये ऑप्शन में देख के भी कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो मैं 50 यहाँ लिखूं तो देखो 5000 उत्तर आ गया ना, 100 मीटर के साथ 50 चक्कर का गुणा करूं तो 5000 आ रहा है, मतलब यही इसका उत्तर है। दूसरा तरीका, कुल कितना दूरी चलना है, तो 5000 मीटर। परिमाप यानी एक चक्कर में कितना चलता है, तो 100 मीटर।
तो भाग कर दोगे तो कितना चक्कर चलेगा, उत्तर आ गया। देखो 0 0 कट गया जी, 50 चक्कर। ये 50 चक्कर इसका आंसर। क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान दो। इस प्रश्न का कठिनतम पार्ट क्या है, कठिन वाला भाग क्या। तो परिमाप में लंबाई चौड़ाई मीटर में है, जबकि चलना है कुल दूरी वो किलोमीटर में है। तो पहला काम करना, इकाई समान करना, तो किलोमीटर को मीटर बना लेना है। तो 5 किलोमीटर बन गया 5000 मीटर। जैसे ही मीटर बन जाए फिर ये परिमाप से भाग करना है, परिमाप से भाग करना है। इस तरह परिमाप से भाग करोगे कुल दूरी को, तो कितना चक्कर लगेगा, उत्तर आ जाए। क्लियर है? चल अगला प्रश्न देखते हैं। आयताकार खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर 300 मीटर है। इस मैदान के 5 चक्कर लगाने पर निम्न में से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, 5 चक्कर कितनी दूरी, दूरी जब भी तय करना है तो परिमाप वाला बात आ गया। पहली बात, आयताकार आयत बना दिया हमने। ये लंबाई चौड़ाई 500 मीटर और 300 मीटर एक क्रमशः दिया हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, कितनी चक्कर और दूरी पूछे तो वो परिमाप पूछ रहा है। अब वो 5 चक्कर की बात हो रहा है। अब 5 चक्कर माने अभी बताया हूं तुम लोगों को, 5 गुणित परिमाप। तो क्या जानना है जी, परिमाप तो जानना है। तो कितना होगा इसका, देखें अगर परिमाप, तो ये 500, तो ये भी 500 होगा। 300 सामने वाला भी 300 होगा। इस तरह हो गया 1600, 1600 मीटर। तो 1600 मीटर एक परिमाप है, तो वो तो 5 चक्कर पूछ रहा है, माने 5 परिमाप। तो इस तरह हो गया, 2 शून्य अलग और 16 पंचे 80, कितना हो गया, 8 मीटर आया उत्तर। सॉरी, 8000 मीटर। अब ऑप्शन में देखो 8000 मीटर कहीं नहीं लिखा है, 8000 मीटर आंसर में कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब इसको किलोमीटर बनाएंगे, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो देखो तीनों 0 कट गया, क्या बचा 8। तो ये 8 किलोमीटर इसका आंसर। ऑप्शन देखो चौथा में दिया। तो जब भी प्रश्न में उत्तर मीटर में आए और ऑप्शन में किलोमीटर दिया हो, तो सिंपल सी बात है, उसको किलोमीटर बना लो तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना रहता है। ये नहीं है कि इसमें तो उत्तर नहीं है, ऐसा नहीं सोचते, उसको किलोमीटर बना के देखो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो इन्हीं चीजों को तो सीखना है। अलग अलग तरह के प्रश्न जब बनाना सीखते हैं तो पता चलता है कि और कैसे प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता। ठीक है, तो उत्तर हमने लाया था मीटर में, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर में दिया था, तो मीटर को किलोमीटर बनाना आना चाहिए, मापन में सिखा चुके हैं। चलिए, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ यानी तार लगाने के व्यय 25 रुपये प्रति मीटर दर से ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये तो चूंकि अभी शुरू में बता चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन बी से। गुड़ा उड़ा करना सबको आता है ना, बढ़िया। जोड़ना, घटाना, गुड़ा। 5 से 10 सेकंड का प्रश्न है। 5 से 10 सेकंड ज्यादा लगा मतलब समझ जाओ, नहीं समझे। ऑप्शन नंबर बी सर। चलो देखते हैं। ये बताओ, इसका परिमाप कितना निकाले हो, परिमाप कितना निकाले हो। 1000। 1000, बहुत बढ़िया। 1000 मीटर परिमाप है और खेत के चारों तरफ बाल लगाने का व्यय पूछा है। मतलब एक ही बार बाल लगाना है, 2 3 बार नहीं लगाना है। अगर लिखा रहता 2 बार
तो 2 बार लगाते हैं, एक ही बार लगाना है। तो 1000 मीटर हमको तार लगाना है, 1000 मीटर तार लगाना है और 1 मीटर तार का भाव दिया है 25, तो हो गया 25,000 रुपया। बिल्कुल सही जवाब दिए हो, 25,000 रुपये। अब एक आयताकार पार्क की लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर है। पार्क का चारों ओर 3 चक्कर लगाने में राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? चलिए प्रश्न भी आप लोग बना सकते हो आराम से। इस बार पिछले प्रश्न में 1 चक्कर था, इसमें 3 चक्कर है, कोई खास अंतर नहीं है। चलो ये तो बताओ, 3 चक्कर का मतलब क्या होता है? नंबर डी सर। 3 गुणित परिमाप होता है। जो पूछा जाए वो बोलो बच्चों, यही होता है। इसको समझ गए तो दुनिया सब समझ गए। 3 चक्कर की दूरी पूछा है, वो 3 चक्कर लगाने में राम कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो 3 चक्कर बराबर होता है 3 परिमाप। अब परिमाप आ रहा है जोड़ने पर 100, कितना? 1000। 300 300 600 हो गया, 200 200 400, यानी 1000 मीटर हो गया परिमाप। अब परिमाप जान गए और 3 चक्कर माने 3 गुणित परिमाप, तो परिमाप पता चल गया 1000। तो 1000 का 3 से गुणा करेंगे तो 3000 तो होगा। ऑप्शन डी उत्तर है। एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 1 चक्कर तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार लेनी पड़ेगी? दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, चलो बताओ। 1 चक्कर पूछा था, 1 चक्कर माने 1 परिमाप, तो परिमाप आ गया 300, 200 150 को जोड़े 350 और 2 से गुणा किए हो गया 700। 700 परिमाप आया। परिमाप माने होता है 1 चक्कर। ठीक, अगला प्रश्न देखें। एक टेबल की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर 1.5 मीटर है। उस टेबल के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई, एक बार 1 चक्कर, 1 घेरा माने 1 परिमाप होता है। चलो बताओ भाई, एक बार माने क्या होता है? परिमाप। तो परिमाप के लिए चारों भुजा को जोड़ते हैं, तो ये 2 और ये 2 हो गया 4। अब 1.5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3। तो 3, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 मीटर तो आया उत्तर। कितना बार बता चुका अभी मैं, एक बार 1 चक्कर 1 घेरा माने परिमाप। तो परिमाप जानना है तो चारों भुजा का माप को जोड़ना है। तो 2 और 2 आमने सामने बराबर रहेगा, तो 2 और 2 4 हुआ, और ये 1.5 को जोड़े तो 3 आया, तो 4 3 7 तो हो रहा है। परिमाप है 180 मीटर और चौड़ाई पता है 40 मीटर। चलो अब इसका लंबाई हमको पता नहीं है, बताओ क्या होगा? कौन बता सकता है? चलो देखो, इस प्रश्न को बनाने के 3 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका ये है ऑप्शन विधि। अगर मैं मान लो ऑप्शन ए को रखूंगा लंबाई के जगह में, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 40 अगर मान लू तो वो भी 40 होगा। तो ये तो 40 को 4 बार जोड़ेंगे तो 160 हुआ, जबकि परिमाप 180 है, इसका मतलब 40 नहीं हो सकता। अगर 50 रखूं तो ये 50 होगा 100, और 40 40 80 180 हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन है। ऑप्शन विधि से भाई रखना है लंबाई के जगह में, तुमको पता नहीं है, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो तो कितना होना चाहिए? 90 हो रहा है। अब लंबाई चौड़ाई को जोड़ने के बाद उसे 2 से गुणा करना रहता है तो परिमाप निकलता है, तो 90 दूनी 180 हो रहा है। तो यही सही उत्तर। क्लियर? दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका कहता है कि परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप तो पता है हमको 180, तो 180 को 2 गुणा से भाग करेंगे
तो कितना मिलेगा? 2 से भाग करेंगे तो 90 मिलेगा। अब इस पार हमको चौड़ाई पता है, लंबाई नहीं पता लेकिन चौड़ाई पता है 40। अब ये 40 लंबाई का जानना है तो धन 40 को भाग करेंगे इधर, सॉरी घटाएंगे, धन 40 घटेगा तो इस तरह 90 में 40 घटेगा 50 आ गया। इस तरीका से भी उत्तर जान सकते थे। तो मेरे ख्याल से सरलतम तरीका है ऑप्शन विधि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सूत्र याद नहीं रहता, बहुत सारे बच्चों को सूत्र याद नहीं रहता, तो ऑप्शन से रख कर देख लो, उसमें ऑप्शन से रख कर देख लो कि कौन सा संख्या रखने पर, यहाँ ऑप्शन में से कौन सा संख्या लिखने पर 180 परिमाप हो रहा है, उसको देख लो। तो देख लो 50 जब मैंने लंबाई के स्थान पे रखा और इसका परिमाप निकाल के देखा तो 180 हो रहा है, मतलब यही इसका आंसर। सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन बी। एक आयताकार खेत का परिमाप 360 मीटर है, उसकी लंबाई 100 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई, सेम प्रश्न है बच्चों। चलो बताओ भाई, परिमाप है 360 मीटर कह रहा है और लंबाई पहले से पता है, इसमें चौड़ाई पता नहीं है हमको। तो देखो ऑप्शन विधि से हल करके देखो किस ऑप्शन को रखें, तो उत्तर ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। एक, अगर ऑप्शन नंबर बी यानी 80 रखते हैं तो 180 हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का योग, और 2 से गुणा कर दिए तो 360 मीटर आ गया। बिल्कुल सही ऑप्शन जवाब। नंबर बी सर। ठीक है, सिंपल था। जब हमने ऑप्शन बी को रखा 80, तो ये लंबाई चौड़ाई का योग आया 180, और लंबाई चौड़ाई के योग को दोगुना कर दोगे तो परिमाप मिल जाता है। दूसरा तरीका, अगर ये 80 को रखे तो ऐसे भी रख के जोड़ सकते हो, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो 100 100 200, 80 दूनी 160, 360 आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया जवाब। ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा रे भाई। परिमाप माने चारों भुजा का माप, तो 40 40 हो गया 80, 30 30 हो गया 60, 60 और 80 होता है 140 मीटर। बिल्कुल सही जवाब। चलो एक सूत्र है, थोड़ा सा एक गलत सूत्र बन गया है। किसी आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र, तो ये सूत्र इसमें ना गलत बना है, बता देता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, तो परिमाप वाला सूत्र है, तो देखो परिमाप बराबर क्या होता है उसको बताते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो अगर मान लो इसमें चौड़ाई के बारे में पूछा है तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो ये परिमाप को पहले क्या करेंगे, 2 गुणा को पक्षांतर करेंगे तो ये भाग होगा, तो परिमाप को पहले 2 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद ये लंबाई धन में है तो वो घट जाएगा लंबाई। ये इसका सूत्र है चौड़ाई बराबर। चौड़ाई बराबर होता है परिमाप कोष्टक में भागित 2, यानी परिमाप भागित 2 कर लेने के बाद लंबाई को घटा दिया जाता है। सेम यही सूत्र हो जाता है लंबाई का भी। लंबाई में भी क्या करेंगे, वही हाल है। परिमाप 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 को 2 से भाग करेंगे, भाग कर लेने के बाद चौड़ाई को घटा देंगे, तब मिल जाता है लंबाई। अगर प्रश्न में परिमाप दिया हो तब ये सूत्र काम आता है। समझ आ गया? चलो ये सूत्र बताओ, किसी आयत के परिमाप का सूत्र कौन सा है? कोई आयत है उसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सर।
दो गुणित होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप बराबर होता है, कौन सा बताए हो, कौन सा ठीक लगाए? भुजा गुणित 4। भुजा गुणित 4 की थे कुछ लंबाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र है, आयत के परिमाप, समझ गए? ये वर्ग है, वर्ग, वर्ग अगर चारों भुजा समान होता है तो 4 गुणित भुजा कहें या भुजा गुणित 4 कहें, दोनों का अर्थ सेम होता है। ये तीसरा आंसर था इसका। चलो ये तो बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल का कौन सा किए हो चिन्ह? भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, ये सही उत्तर है। भुजा गुणित भुजा को और क्या लिख सकते हैं? भुजा का वर्ग। हाँ, भुजा गुणित भुजा को लिख सकते हैं भुजा का वर्ग, ये भी पता होना चाहिए। वर्ग के विकर्ण का सूत्र कौन सा है इसमें से? वर्गमूल 2 गुणित भुजा। हाँ, ऑप्शन दूसरा, वर्गमूल 2 गुणित होता है भुजा, ये है वर्ग के विकर्ण का सूत्र। समकोण त्रिभुज के लंबवत भुजाएं कहलाती हैं, कौन सा भुजा लंबवत भुज कहलाती है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लंब और आधार। हाँ, लंब और आधार, ये लंब और आधार ये दोनों भुजा आपस में लंबवत भुजा कहलाती हैं, दोनों मिलकर ना, याद रखो। ये ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर था। समकोण त्रिभुज में लंबवत भुजाओं के बीच में कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है? हाँ, ये जब इस तरह देख लो, ये लंब और आधार लंबवत भुजा कहलाता है, तो इनके बीच में यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। वर्ग की आकृति में विकर्णों की अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्ग की इसमें अधिकतम 2 ही विकर्ण होगा, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है। चलो इसको देखो, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं एवं उनके बीच खाली स्थान कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है? हाँ, ये पूछ रहा है बच्चों ऐसे, ये देखो एक दूसरे को बराबर काटते हैं यहाँ पर, और यहाँ सभी में 90 अंश का कोण बनता है, ये 90 अंश का यहाँ पर कोण बनता है। इसी को प्रश्न में पूछा हूं मैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये दोनों बराबर भागों में काटते हैं एक दूसरे को, और यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो किसी वर्ग के चारों भुजाएं तथा चारों खाली स्थान आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं? किसी वर्ग भुजाएं और क्या चीजों के आपस में बराबर होता है? कोण। तो वर्ग में ये चारों भुजा तो बराबर रहता ही है, ये चारों भुजा आपस में बराबर रहता ही है, साथ में चारों कोण भी आपस में 90 अंश का होता है, तो कोण भी बराबर होते हैं, बेसिक चीज है ये। एक वर्गाकार भूखंड के चारों मेड़ का माप का योगफल 1000 फीट है, तो उस भूखंड के एक मेड़ की माप कितना होगा, क्या वो किए थे? 250। 1000 फीट है, ये वर्गाकार है। और एक का पूछ रहा है, मतलब 4 भाग करना था, सिंपल सी बात है, 4 भाग करना था, 250 फीट, बिल्कुल सही जवाब। देखो बच्चों ध्यान दो, एक वर्गाकार का मतलब होता है चारों भुजा समान है, तो 4 भाग कर एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 50 मीटर है, तो इसकी बाहरी सीमा का माप बताओ। ऑप्शन डी 200 मीटर। 50 मीटर है, तो इसकी बाहरी सीमा को परिमाप। हाँ, तो परिमाप, बाहरी सीमा माने परिमाप, तो एक भुजा 50 है, तो 50 को 4 बार जोड़ेंगे 200 मीटर आएगा उत्तर, बिल्कुल सही, ये वाला उत्तर है, बाहरी सीमा माने परिमाप। चलो ये बताओ, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड के किनारे की माप 100 इंच है,
उस कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? 10,000 ये कैरम वर्ग बोर्ड इंच। है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये एक किनारे का 100 इंच कह रहा है। तो ये भाई क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में भुजा गुणित भुजा करते हैं, यानी 100 गुणित 100 करते। तो 4 ठो शून्य है, देखो तो 4 ठो शून्य आता, तो 4 ठो शून्य किए तो कितना आया? 10,000 वर्ग इंच। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। क्षेत्रफल माने भुजा गुणित भुजा वर्गाकार है। एबीसीडी एक वर्गाकार, देखो फिर वर्गाकार दिया है। ऑप्शन डी एबीसीडी क्या? एक वर्गाकार शेप है, आदमी ए से सी बिंदु तक। तो यहाँ ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है। ए से सी बिंदु तक सीधा जाने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? यदि उस खेत के 1 मीटर की लंबाई, ये लिखा है 1 मीटर की लंबाई 16 वर्ग 2 है। क्या? देखो ये ए से सी माने विकर्ण पूछ रहा है, ए से सी पूछ रहा है मतलब विकर्ण। और वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या है? वर्गमूल 2 गुणित भुजा भुजा। होता है ना जी, यही तो बताए हैं। विकर्ण का मान पूछ रहा है तो ये वर्गमूल, पहले भुजा का मान लिख देते हैं, कितना है? 16 वर्गमूल 2। अब गुणित ये वर्गमूल 2 से होगा, तो ये 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा होके 2 बन जाता है। अब ये 16, तो 16 दूनी 32 मीटर, मीटर है ना? ठीक, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ वर्ग के विकर्ण का सूत्र याद रखने से ही काम बनेगा। तो भुजा का मान दिया था 16 वर्गमूल 2। अब ये वर्गमूल 2 सूत्र में भी है, वर्गमूल 2 का गुणा 2 हो जाता है, तो 16 का 2 से गुणा हो गया। चलो ये आ गया। एबीसीडी एक वर्गाकार मैदान है, कोना ए से 16 मीटर है, तो मैदान की एक भुजा का माप है। अभी ऑप्शन नंबर है सर। ऑप्शन नंबर है सर। ये सर सबमिट कर दबा दी। एबीसीडी एक वर्गाकार मैदान है, ए से सी के कोने की दूरी 16 मीटर है, इसका 16 मीटर है। तो मैदान के एक भुजा का माप, मैंने क्या बोला था इसका ज्ञात करने के लिए जी? तरीका क्या बताया था? एक प्रश्न का उत्तर जानने का तरीका क्या बताया था? शॉर्ट ट्रिक। जो ऑप्शन बोले वो बताओ। वेदांत, बाकी बच्चे माइक का बंद कर दो। आप माइक, प्रश्न नहीं है, माइक बंद कर दो। क्या बताया था, कैसे बताया था बताओ? कैसे में तुम लोगों ने उत्तर ऑप्शन नहीं बोला? बोले तो हो कई लोग। कैसे में उत्तरे है? मतलब रट्टा मार लिए हो, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ सर मैं तो नहीं से भाग बस दी हूँ 2 से, तो 8 आया, तो 8 वर्गमूल 2 मीटर। नहीं, गलत है। तुम लोगों को बताया था मैं कि ये 16 लिखा रहेगा अगर विकर्ण में, तो उसका आधा कर देना बोला, और उसके बगल में वर्गमूल 2 लिख देना बोला। ये शॉर्ट ट्रिक बताया था। कभी भी वर्ग के विकर्ण का मान पता हो, वर्ग के विकर्ण का, आयत के नहीं, वर्ग के विकर्ण का, तो विकर्ण का मान जितना लिखा हो उसका आधा कर देना और बगल में वर्गमूल 2 लिख देना, हो जाता है एक भुजा का मान। यही भुजा का मान। सर तो 2 से भाग तो ही है ना, मतलब। हाँ, लेकिन तुम वर्गमूल 2 कैसे में आया वो कहाँ बताई हो? 8 तो आ गया, वो तो जान गई, लेकिन वर्गमूल 2 कहाँ से आया? खाली मान लो 8 रहता, अब वो बना कैसे है ये जानो। बना कैसे है ये बताता हूँ, उत्तर कैसे में आया, समझ गए? तो विकर्ण बराबर होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है वर्गमूल 2 गुणित भुजा। अब वर्ग का विकर्ण तुमको पता है 16। अब इधर क्या लिखा है? विकर्ण के बराबर में 16 लिख दोगे। अब इधर क्या लिखा है? 2 गुणित भुजा। अब तुमको यहीं से भुजा का मान जानना है।
तो ये वर्गमूल 2 इधर पक्षांतर होगा तो गुणा में है, इसलिए 16 के साथ वो भाग हो जाएगा। अब इधर भुजा बराबर मिल गया, क्या मिला? 16 बटे वर्गमूल 2। अब ये 16 को हम लिख सकते हैं 8 गुणित 2। अब फिर ये 2 को लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। बस ये 16 को हमने किस रूप में लिखा? 8 गुणित वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। अब नीचे में वर्गमूल 2 है तो यही एक वर्गमूल 2 कट जाता है आपस, ऊपर नीचे समान होने का। अब बच जाता है 8 वर्गमूल 2। तो यही आंसर आया है इससे। तो इतना लंबा चौड़ा हमको नहीं याद रखना है। जब भी विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण का आधा करो तो 8। अब बगल में वर्गमूल 2 लिख दो, क्योंकि ऐसा करोगे तो भी उतना ही आएगा। समझ आया? अगर मान लो 16 वर्गमूल 2 लिखा रहेगा विकर्ण, तो सोचो क्या उत्तर आएगा? अगर विकर्ण 16 वर्गमूल 2 लिखा है तो भुजा बराबर क्या उत्तर आएगा? बता दिया। 32। 32 आएगा। फंस गए ना यहीं पर? देखो ये विकर्ण का मान है कितना? 16 वर्गमूल 2। अब अभी तो बताया हूं तुम लोगों को कि विकर्ण का मान, विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणित वर्गमूल 2। अब विकर्ण का मान दिया है 16 वर्गमूल 2, अब इधर लिखा है भुजा गुणित वर्गमूल 2। तो तुम क्या करोगे रे भाई? ये भुजा के जगह में भुजा, इधर वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 कट गया। दोनों तरफ एक जैसा चीज रहता है वो कट जाता है। तो भुजा बराबर 16 तो मिला। भुजा बराबर क्या मिला? 16 मिला। कैसे? देखो एक बार बढ़िया समझा देता हूँ। ये विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणित वर्गमूल 2। अब विकर्ण का मान दिया है 16, ये वर्गमूल 2 पास में रहता है, उसका मतलब क्या है? गुणा में रहता है। ये वास्तव में ऐसे है, 16 गुणित वर्गमूल 2 है। 16 वर्गमूल 2 को, 2 का मतलब है 16 गुणित वर्गमूल 2 लिखा है वो। अब इधर क्या लिखा है? भुजा गुणित वर्गमूल 2। अब बराबर चिन्ह का खासियत है, इधर भी वर्गमूल 2 है, इधर भी वर्गमूल 2 है, तो कट जाएगा वो, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है। अब बचा क्या? भुजा बराबर 16, तो 16 मीटर हो गया इसका मान। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।